2 दिन की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति कुछ देर पहले अभी संपन्न हुई है। इस कार्यसमिति में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए संगठनात्मक तैयारी, ये 2 प्रमुख विषय इस कार्यसमिति में रहे हैं। प्रमुख विषय जो राजनीतिक दृष्टि से थे, उसमें कल का जो शेड्यूल था उस पे आपको अवगत कराया जा चुका है। अध्यक्षीय भाषण था जिसमें मौजूदा परिस्थितियों के ऊपर एक विस्तृत टिप्पणी थी। मौजूदा आर्थिक परिस्थिति पे यशवंत सिन्हा जी और हम दोनों ने आरंभ की थी एक चर्चा, जिसका एक नोट आपको मिल चुका है, अध्यक्षीय भाषण का भी मिल चुका है। इसके अतिरिक्त जिन राज्यों में चुनाव हैं, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, एक एक राज्य की रिपोर्ट ली गई और चुनाव तैयारी पार्टी की किस स्टेज पे है, उस संबंध में चर्चा थी। आज रविशंकर जी ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा था, जिसपे एक विस्तृत चर्चा कार्यसमिति में हुई। प्रस्ताव पारित होने के बाद और बहुत अधिक सदस्यों ने उसमें भाग लिया था। उसके बाद मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर सुषमा जी ने कार्यसमिति को एड्रेस किया। कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के थे और उसके बाद औपचारिक समारोह अडवाणी जी ने किया। मैं प्रस्ताव जो आज पारित हुआ उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद में, क्योंकि उसमें कुछ संशोधन हुए थे जो रवि जी ने स्वीकार किए, तो वो उसमें ऐड हो रहे हैं। तो नेट पे भी डाल दिए जाएंगे, आपको हार्ड कॉपीज अगर चाहें तो मिल जाएंगी। इन सब भाषणों का, प्रस्तावों का, चर्चा का जो मूल केंद्र एक था, उसको मैं गवर्नेंस इश्यूज कह सकता हूं, जो देश की राजनीतिक और शासन परिस्थिति के साथ संबंधित है। अगर मैं ये कहूं कि द गवर्नेंस इश्यूज डोमिनेटेड द 2-day डिस्कशन इन द नेशनल एग्जीक्यूटिव, और इन गवर्नेंस इश्यूज में जो सरकार के नेतृत्व को लेकर चिंता बनी हुई है, एक बिखराव की परिस्थिति है, देयर इज अ ड्रिफ्ट इन गवर्नेंस। भ्रष्टाचार का विषय उसमें बहुत प्रमुख रहा और अधिक से अधिक सदस्यों ने इसके ऊपर चर्चाएं की, और आज के राजनीतिक प्रस्ताव में भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भाषण में भी इसके ऊपर एक एम्फसिस रहा। देश की अर्थव्यवस्था, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता बनी है कि जो इस साल के आरंभ में बजट के समय सरकार की कैलकुलेशंस थी, वो शायद सब गलत सिद्ध हो रही हैं। ऑल द कैलकुलेशंस आर गोइंग हेवायर। आतंकवाद कुछ समय ठहराव के बाद फिर उभरा है। प्रस्ताव में भी इस पे चर्चा आई है,
इसके ऊपर खूब चर्चा थी। और संघीय ढांचा फेडरलिज्म, इसको लेकर जो सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, इसके संबंधित मुद्दों पर उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। दो विषय लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्या परिस्थिति है चुनाव राजनीतिक प्रस्ताव में, उस पर भी जिक्र हुआ है। सरकार की कार्यशैली इस सब विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी एक प्रकार से अहंकार की मुद्रा की है। Their style of governance is full of arrogance, smugness, intolerance. प्रधानमंत्री जी के संबंध में विशेष रूप से यह लगता है कि अधिकार तो उनका कम आरंभ से था, उनका विश्वास भी कम हुआ है, विशेष रूप से आत्मविश्वास। There was always a loss of authority. There is also now a loss of confidence in dealing with the situation. दो दिन पहले जो घटना हुई, जिसको सरकार मानती है कि संकट टल गया, जो वित्त मंत्री और गृह मंत्री के बीच में, श्री प्रणब मुखर्जी और श्री पी चिदम्बरम के बीच में प्रयास ये इन्होंने किया है कि औपचारिकता के नाते हम ये दिखला दें कि दोनों का मनमुटाव दूर हो गया। It appeared to be an uneasy truce. Never before do we remember senior ministers presenting themselves before the media in the country and making it appear to be a joint communique. Such communiques are issued when there are differences to be resolved between either sovereign entities or such other political groups which require a crisis resolution, where one makes a statement and the other says, I accept the contents. The farce which was enacted demolishes the very principle and concept of collective responsibility. There are two important questions in relation to what happened. दो प्रमुख प्रश्न है। एक प्रक्रिया बता दी प्रणब बाबू ने कि यह दस्तावेज कैसे बना। देश की दिलचस्पी और रुचि उस दस्तावेज को बनाने की प्रक्रिया में नहीं थी, उस दस्तावेज में क्या लिखा है उससे थी। The whole country was concerned not with the process, how that document was prepared within the government. We were concerned with the contents of the document. And the contents of the document have not been disputed by anyone. एक परिस्थिति निर्माण हुई है जिसमें एक पत्र या एक नोट 25 मार्च 2011 का है, जो वित्त मंत्रालय का और सरकार का, अब तो पता चला केवल वित्त मंत्रालय का नहीं है, सरकार के विभिन्न विभागों की राय उसमें है, इनपुट्स हैं। उसके बाद दूसरा
दस्तावेज है जो हमने देखा नहीं है अभी तक, लेकिन जिसमें लिखा क्या है उसकी जानकारी मिली, जो प्रणब बाबू का पत्र प्रधानमंत्री को दिया गया 4-5 दिन पहले, और तीसरा ये जो उस दिन वक्तव्य जिसको मैं जॉइंट कम्युनिके कह रहा हूं दोनों का, वो है सच्चाई का तो केवल एक अर्थ हो सकता है, ट्रूथ कैन ओनली हैव वन वर्जन। एंड द नॉर्मल वर्जन विच इज करेक्ट इज द फर्स्ट वर्जन। Subsequent afterthought explanations of that version can be anything but the real truth. 11 अक्टूबर से जो आडवाणी जी की यात्रा आरंभ हो रही है सुशासन और स्वच्छ राजनीति के लिए, कार्य समिति में उस पर डिटेल प्रेजेंटेशन हुई और उस चर्चा के बाद, उस प्रेजेंटेशन के बाद पार्टी और संगठन की पूरी ताकत उसके साथ लगेगी जहां जहां यात्रा जाएगी। भविष्य की राजनीति के लिए भी अच्छी चर्चा हुई कार्य समिति में। ये तो प्रश्न चिन्ह है सबके सामने कि देश की राजनीति अब किस दौर में प्रवेश कर रही है। बहुत विश्वास के साथ ये नहीं लगता कि सरकार 2014 तक चल पाएगी। हर परिस्थिति के लिए पार्टी को तैयार रखना, ये विभिन्न नेताओं का उसमें आह्वान था। सुषमा जी का भाषण जो आज हुआ, उसमें जो मूल मुद्दे थे कि सरकार लोकप्रियता खो चुकी है बढ़ती हुई कीमतों की वजह से और बदनाम हुई है भ्रष्टाचार की वजह से। एक घृणा भाव सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, रिवल्शन इज सेट इन, और किसी प्रकार में आंदोलन और विरोध के प्रति एक इंटॉलरेंस का भाव है। पूरा उन्होंने पृष्ठभूमि दी कि लोकपाल विधेयक के संबंध में पार्टी ने अपनी भूमिका कैसे बनाई है, और उसके साथ साथ ये सरकार बहुत लंबा नहीं चल पाएगी और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल होने की वजह से एक हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है कि इस चुनौती के लिए हम तैयार रहें। कांग्रेस की गलतियों से हमें भी सीखना है और एक स्वच्छता की छवि, पार्टी में एकजुटता, अन्य सहयोगियों को साथ लेना, इसी से हम अपनी विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे और एक वैकल्पिक सरकार के लिए अपने आप में तैयार होंगे। आडवाणी जी का जो समारोह का भाषण था उसमें मौजूदा राजनीतिक संकट जो देश में है, शासन का एक संकट है, इट्स अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, उसका जिक्र था। कैश फॉर वोट्स के संबंध में उनका जो पहले भी वक्तव्य हुआ है कि भ्रष्टाचार के विभिन्न कांडों में से शायद सबसे अधिक अनैतिक यह रहा है जहां एक सरकार ने अपने आप को
बचाने के लिए संसदीय व्यवस्था को बिगाड़ना, सबवर्टिंग पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, ये प्रयास किया। सरकार, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज इन अ सुसाइडल मोड। वी डोंट नीड टू डिस्टर्ब इट। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। प्रधानमंत्री जी जो विदेश से आए, उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके संबंध में, और दो विशेष विषयों के संबंध में उन्होंने जिक्र किया। 2001 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लेकर कि अब एक मजबूत विसल ब्लोअर्स की रक्षा के लिए एक्ट बनाने की आवश्यकता है, और कुछ सुधार हुए, लेकिन अभी भी बहुत अधिक सुधार चुनाव व्यवस्था में बाकी है। और आगामी राजनीतिक बहस का एक अच्छा मुद्दा जो देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, वो चुनाव सुधार का है। इसके संबंध में उन्होंने अपना भाषण विस्तृत रूप से रखा है। जो प्रस्ताव है उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो रवि जी जिन्होंने बनाया और वहां पर रखा, यहां पर मौजूद हैं। मुझे इतना ही कहना है, बाकी आपका कोई प्रश्न। देखिए, एक तो कोई मुद्दा आडवाणी जी और मोदी जी के बीच में नहीं है इस प्रकार का, और दूसरा, पार्टी एकजुटता से काम करे, स्वच्छ छवि के साथ काम करे, यह विषय तो इतना स्वाभाविक है कि जितने भी प्रमुख नेता बोले हैं, सबका जोर इसके ऊपर रहा है, और सही मायने में रहा है। इट्स राइटली सो। इसको किसी अन्य संदर्भ में देखना अपने आप गलती होगी। ऑल ऑफ अस इन द पार्टी आर फर्मली ऑफ दैट व्यू। देखिए, किसी भी पार्टी को शासन में आने के लिए एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि इससे हम अलग हैं। मैं अगर उनका वाक्य स्पष्ट में बताऊं, वी हैव टू बी डिफरेंट, उसी से हमारी तैयारी स्पष्ट होकर सामने आएगी। और ठीक है, जो दो उदाहरण आपने दिए, आपका संकेत उसमें गलत नहीं है। Well, any student of politics will today be unsure as to the date and time schedule of the next election. This whistleblower act that you're talking about, will it apply to Gujarat also? It will apply to all. It will apply to all. It protects you in the matter of blowing the whistle. If you independently commit an offense, the act doesn't give an immunity for all future offenses that you may commit. देखिए, इस संबंध में ऑलरेडी पार्टी आपको बतला चुकी है, और मैंने इसलिए विशेष रूप से कहा कि जो अंदर का फोकस था वो बिल्कुल स्पष्ट था। अब वो स्पष्ट फोकस जो है, कई बार मीडिया के लिए ड्राई न्यूज होता है, और इसलिए आपको पूरा अधिकार है दूसरा फोकस बनाने का। लेकिन जो अटकलें इसमें आप लगा रहे हो, जैसे मैंने दोनों मित्रों को कहा कि उनका आकलन सही था पर आपका सही नहीं है। I'll just come back. Smita Mishra. नहीं, one, Ashok, others have to ask Smita. Shrikant is identifying. Shrikant is identifying. Please, Ashok. Please. It's not fair, Ashok. It's not fair. I have to give everybody a chance. आपने बताया कि आडवाणी जी के स्पीच के अलावा कई नेताओं की चर्चा में बात आई कि सरकार शायद अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं जानना चाहती हूँ कि पार्टी और अलायंस की तैयारियां क्या है।
देखिए, पार्टी अपने आप को तैयार रखे, ये किसी भी स्तर पे होना चाहिए, किसी भी स्टेज पे होना चाहिए। और अब जिस राजनीति के दौर से देश गुजर रहा है, उसमें पार्टी की छवि, पार्टी की पॉलिटिकल पोजीशनिंग, हमारी संगठनात्मक तैयारी और हमारी सक्रियता और आक्रामकता, ये इसके विभिन्न पहलू हैं। और इन केंद्र बिंदुओं पर उस दृष्टि से चर्चा हुई। एक का मैंने और संकेत दिया था, जिसको मैं अभी कुछ वाक्य पहले बोला था, सहयोगियों की संख्या बढ़ाना। जैसे राजनीति आगे बढ़ेगी और ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है, तो धीरे धीरे हम इसका भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ किया है, कुछ सफलता भी मिली है, कुछ आगे की ओर देख रहे हैं। पूर्णिमा जी, एक सेकंड सर। श्रीकांत जी, पूर्णिमा जी। well, the first two premises of your question are factually wrong, so I did not respond to that. As far as the third is concerned, please look at the content of the charge. And the content of the charge factually is disturbing. A fellow officer says that I was compelled to make a statement with regard to my presence on a given date and affirming the facts that happened in Gandhinagar on that day. The entire investigation has revealed that the gentleman was not even in Gujarat that day. And therefore, he was in Mumbai in connection with getting his visa for going to France. A complaint has been filed by him how he was coerced to make this false statement. And therefore, if such a crime is committed, merely because you are in the habit of making statements against the state government doesn't buy you immunity. राधिका जी, राधिका। Well, I am sure the appropriate authorities will evaluate the correctness of those affidavits also. Here, what has happened is that you get a fellow officer to file a statement affirming what was happening in Gandhinagar, and it transpires that you yourself were in Mumbai on that day. राधिका जी, राधिका। I think in our last joint press conference, Sushma ji answered the question. No, she answered the question, and my reply is the same. अशोक सिंगल जी, अशोक सिंगल। हाँ, नीना। Is that's a separate action. The separate action, this action is only on the basis of the complaint of that fellow officer. It has nothing to do with any other charge, either made by him or for him. Ashok Singhal. Well, the courts will take up when a statement is made before a court. देखिए, वहां कौन कौन जा रहा है, अध्यक्ष जी ने उसकी घोषणा कर दी है।
आपकी आज की हेडलाइन के लिए आपके इस उत्तर का मैं दोबारा जवाब नहीं दूंगा। मजूमदार जी, देखिए, ये कह पाना मेरे लिए इतना सरल नहीं है, लेकिन सरकार का जो इंटरनल डायनामिक्स है वो जिस प्रकार से बिगड़ा हुआ है, ये कठिन लगता है अनुमान लगाना कि 2014 तक चलेगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं। अखिलेश जी, अखिलेश, तो उनको अखिलेश, शुभकामनाएं हैं। अखिलेश, देखिए, सीएजी का एग्जामिनेशन पीएसी ने किया है। अब उस आधार पर न्यायपालिका के सामने मुकदमा भी चल रहा है, तो इसलिए वो प्रक्रिया जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर हम छोड़ दें। मैं केवल इतना ही बता दूं, इसी वजह से प्रिजम्पटिव फिगर्स में न जाया जाए और असल कीमत मिल जाए, इसीलिए ये ठीक लिखा गया था एक नोट में, एक फाइल में, पहले हिस्से में, हालांकि दूसरे हिस्से में बदल दिया गया कि बेहतर होगा कि स्पेक्ट्रम को केवल नीलामी से अलॉट किया जाए। अगर ऑक्शन से दिया जाता तो ये सारी अटकलें मीडिया में और अदालतों के सामने और अलग अलग अधिकारियों को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। सुजीत ठाकुर, आपके सुझाव की हम कदर करेंगे। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, I think it's quite understandable that as long as you're in the government, you have to maintain that formal position. But the first part of your question I have already answered. They have not denied the contents of either the 25th March document or the subsequent letter of Shri Pranab Mukherjee explaining the procedure, how the document was prepared. Once the contents are not denied, what the views of one individual or the other are is absolutely redundant. And that is why that farcical exercise looked like an uneasy truce. अब आपकी भी के ऊपर छोड़ते हैं, उसका आकलन कर लें, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया वो सही है। मैं लेकिन स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने अपनी ओर से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब सरकार के एक मंत्री ने कहा कि ऑल इज वेल, तो एक पत्रकार ने पूछा कि हु आर द थ्री इडियट्स देन। हिज नरेशन वाज एनेक्डोटल। के सुषमा जी इस पर सवाल का जवाब 3 दिन पहले दे चुकी हैं आप। लास्ट क्वेश्चन, विकास भदौरिया। आपका कोई ताल्लुक नहीं है। बलबीर जी का उत्तर देखा है, लेकिन पार्टी का जो स्टैंड है वो वही है जो सुषमा जी ने कहा था। मित्रों, एक